बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है और सर्दियों का सीज़न है तो सूप ना बनाया जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बनाना बताऊँगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चिकन कॉर्न सूप जो है वो आखिरी चम्मच तक गाढ़ा रहेगा। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके के साथ हम चिकन कॉर्न सूप रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है। ये मिक्स चिकन है, बोन वाला चिकन भी है और बोनलेस चिकन भी है इसमें। तो इसकी सबसे पहले जो है वो यखनी तैयार करेंगे। ऐसा गोश्त जो मिक्स होता है वो बेटर रहता है, यखनी बहुत ही अच्छी बनती है। प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर सारा चिकन जो है वो शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से। अच्छा, इस पे जो है वो एक छोटा सा प्याज में शामिल करूँगी। उसके मैंने इस तरह से 4 टुकड़े कर दिए हैं और 6 से 7 जवे जो लहसुन के हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसमें सब्ज़ प्याज भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। और ये एक छल्ली मैंने ली थी, उसको मैंने इसके दाने जो हैं वो ले लिए हैं, इनको भी इसमें शामिल कर देते हैं और इन सबको हम पानी डाल के बॉईल करते हैं। बेज़रूरत आपने इसके अंदर जो है वो पानी शामिल करना है। ज़रूरत मैंने इसमें पानी डाल लिया है और 3 अदद मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। इसकी तैयार कर लेते हैं। इसको बंद कर देती हूँ, कवर लगा देती हूँ और इसको आपने जो है वो विसल जब हिलेगी तो आपने उसको 10 से 15 मिनट जो है रखना है ताकि अच्छी तरह से गोश्त भी टेंडर हो जाए और जो कॉर्न है वो भी गल जाए। यखनी हमारी देखें रेडी हो गई है और इसमें से मैं चिकन को निकाल लेती हूँ और इसको हम स्टेन कर लेते हैं। चिकन मैंने सारा निकाल लिया है, उसको मैं श्रेड कर लेती हूँ। इसके रेशे से बना लेंगे। ये इसको छान लेते हैं इस तरह से सारा। यखनी जो है ये बन गई है, इसको अलग कर लेंगे और जो हमारे ये कॉर्न है ये सारा इसके अंदर से ये प्याज वगैरह ये सब कुछ हम निकाल देंगे और जो कॉर्न है उसको हम थोड़ा सा जो है वो पीस लेंगे। ये चिकन को श्रेड कर लिया। ये देखिए इसके इस तरह से रेशे मैंने बना लिए हैं और अब मैं इसको सूप में शामिल करती हूँ। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अब मैं इसके अंदर यूँ शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा हम अब पकाएंगे और इसके अंदर जो कॉर्न था उसको थोड़ा सा पीस के डालते हैं। कॉर्न को निकाल लिया, इसको हम थोड़ा सा जो है वो पीसेंगे कर देते हैं और इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। मैंने कॉर्न भी देखें ये शामिल कर दिए हैं और अब इसको हम पकाएंगे और जो सॉसेस हैं वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अभी आपने इसमें सॉसेस जो हैं वो ऐड नहीं करनी है। सूप देखें हमारा जो है वो पक रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। अंडे को मैंने फेंट लिया है और थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर अंडे को शामिल करेंगे तरह से। ये देखिए पूरे अंडे को मैंने शामिल कर दिया है और इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो अंडे का कच्चापन है वो थोड़ा सा जो है वो पक जाए, अंडा अच्छी तरह से पक जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे हम। देखिए इस तरह से सोया सॉस को ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं। मैंने अलग से ही सर्व करने के लिए सोया सॉस, चिली सॉस और ये मैंने सिरके के अंदर सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी, ये भी जो है ये सर्व करने के लिए मैंने रख दी हैं। अगर आप उसके अंदर भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हो। और ये मैंने कटिंग करके जो है वो रख दी हैं। ये देखें इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तकरीबन हमारा पक चुका है और ये मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, थोड़े से पानी के अंदर इसका लिक्विड सा बना लिया है और इसको इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा कि सूप जो है वो
थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ये बात बताई थी कि आपने जो है वो किस तरह से उसको गाढ़ा करना है, तो उसका ट्रिक ये है कि आपने ये करना है कि आपने इसके नीचे हल्की सी बिल्कुल दम वाली जो फ्लेम होती है वो चलती रहने देनी है। इस तरह से ये होगा कि जो सूप होगा वो एंड आखिरी चम्मच तक जो है वो गाढ़ा रहेगा। माशाल्लाह जी, हमारा सूप देखें रेडी हो चुका है। और ये देखें आप, इसका टेक्सचर देखें ये। और इसके अंदर जो है वो सूप को शामिल करते हैं, डालते हैं इसको और मज़ेदार से सूप को इंजॉय करते हैं। सूप को मैंने डाल दिया है और सॉसेस के साथ सूप हमारा रेडी है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर इस तरह से इसकी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी शामिल कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, मज़ेदार सा हमारा सूप रेडी हो गया है। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। सकते हैं आप कितना टेस्टफुल ये सूप जो है वो बना है। सर्दियों में इसको बनाएं और इसको इंजॉय करें। रेसिपी को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफर सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।